नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल रोना पीसीएस में आपका स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार और उसी में टॉपिक था स्वर। तो स्वरों के बारे में अपने अध्ययन कर रहे थे। उसे हमने स्वर कितने होते हैं, मूल कौन से होते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं, प्लुत स्वर कौन सा होता है, मुख के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, जीवा के आधार पर, होठों के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जाति के आधार पर और अनुनासिक नासिक कौन से स्वर होते हैं, इनके बारे में अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था कि होठों के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जाति के आधार पर और अनुनासिक और निर्नासिक पढ़ चुके थे। अब इसी कड़ी में अपने आगे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पिछला रिवीजन करेंगे। पिछला रिवीजन की वजह यही होती है कि जिससे आपने जो पीछे पढ़ा है उसका शॉर्टकट में आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए और आपका पिछली चीजों करवाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसका औचित्य ये रहता है कि बच्चे ने जो भी अभी तक पढ़ा है उसका संक्षिप्त में क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, जिससे क्या है कि आप आगे का जो चीज करवाई जाए उसके साथ आप जुड़ाव बन सके। क्योंकि कहीं आप वीडियो देख लेते हो, नोट्स बना लेते हो, पर पिछली चीजें पता नहीं होती है। इसलिए थोड़ा सा अगर पीछे का पूरे ज्ञान अगर साथ में लेके चलें तो जिससे क्या है कि जो टॉपिक अपने आगे कर रहे हैं उसके साथ आपका क्या हो जाए, जुड़ाव हो जाए। तो आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखो अपने टॉपिक क्या चल रहा था, स्वर। क्या चल रहा था, स्वर। मैं ये बार बार लिखा, स्वर कितने होते हैं, 11। कितने स्वर होते हैं, 11। कौन कौन से होते हैं वो चर्चा कर चुके हैं। मूल स्वर कौन से होते हैं वो उसकी चर्चा कर चुके हैं। मूल स्वर इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। दीर्घ स्वरों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, और इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। और उसके बाद में अगर बात करें, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में अपने जीवा के आधार पर भी चर्चा कर चुके हैं। मुख के आधार पर चर्चा कर चुके हैं। इन पे अपने क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। होठों के आधार पर भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आगे चलूं थोड़ा सा तो उत्पत्ति के आधार पर भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अगर आगे बात करूं तो मैं जाति के आधार पर भी करवा चुका हूं। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। और एक निर्नुनासिक और अनुनासिक के बारे में, ठीक। इनके बारे में क्या कर चुके हैं, अपने चर्चा कर चुके हैं। पिछली वीडियो में इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं कि मूल स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जीवा के आधार पर, मुख के आधार पर, होठों के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जाति के आधार पर, निम्नासिक और अनुनासिक। इनके बारे में अपने चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इनके बारे में आपको मैंने विस्तार से बताया। तो इनका बताने का यही कारण होता है कि आपने जो कुछ पहले पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बहुत संक्षिप्त आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो मैं वैसे ही बताता हूँ, मूल स्वर 4 होते हैं, उसके बाद में बचे दीर्घ स्वर में प्लुत स्वर एक ही होता है जो कि ओम के रूप में था। जीवा के आधार पर मैंने बताए, कितने बताए, 3 बताए। कितने बताए, 3। मुख के आधार पर कितने बताए, 4। होठों के आधार पर 2। उत्पत्ति के आधार पर कितने बताए थे, 3। जाति के आधार पर कितने बताए थे, 2।
और निनुनासिक, इनकी परिभाषा और इनके बारे में, क्योंकि स्वर जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, निनुनासिक होते हैं। अनुनासिक स्वर है कोई भी नहीं होता है, इसके बारे में अपनी चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इनके बारे में मैं विस्तार रूप से आपको बता चुका हूं। इसका कारण यह है कि थोड़ा बहुत आपको पिछली कड़ियों, आगे की जो कड़ी जोड़ेंगे स्वर में, उसका थोड़ा बहुत आपको पता रहे। तो आज अब अपने जो आगे का जो भी करेंगे वो करेंगे उच्चारण के आधार पर, कि कंठ से कौन से स्वर बोले जाते हैं, तालव से कौन से, मूर्धन्य कौन से होते हैं, ओष्ठ कौन से होते हैं, कंठ तालु कौन से होते हैं, कंठ ओष्ठव स्वर कौन से होते हैं, इनके बारे में अपने विस्तार से यहां पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें किसके आधार पर करेंगे, उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे, उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे, उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर करेंगे, उच्चारण के आधार पर। इसकी एक ट्रिक है, देखो, कत मैं ओ, क्या है, कत मैं ओ, कत मैं ओ, कत कहो, कत क कै, कै कै, कै ओ, कै ओ। ये आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक क्या है, कत मैं ओ, कत मैं ओ, कत कै ओ, कत मैं ओ, कत कै ओ। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपके उच्चारण के उदान पर स्वर क्या नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। ट्रिक क्या है, कत मैं ओ, कत कै ओ। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं, कत मैं ओ, कत कै ओ। आप स्पीड में बोलो, कत मैं ओ, कत कै ओ, कत मैं ओ, कत कै ओ। आप एक दो बार इसका रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, किस व्यंजन से क्या बनेगा, इससे बनता है कंठ। क्या बनेगा, कैसे कंठ, कैसे कंठ, कैसे कंठ, कैसे कंठ, कैसे तालव्य। क्या बनेगा, तालव्य। कैसे कंठ, कैसे तालव्य। क्या बनेगा, तैसे तालव्य। बना या नहीं बना, बना। अब आता मैं से बनेगा मूर्धन्य। क्या बनेगा, मूर्धन्य। क्या बनेगा, मूर्धन्य। क्या बनेगा, मूर्धन्य। क्या बनेगा, मूर्धन्य। कैसे कंठ, तैसे तालव्य, मैं से मूर्धन्य। बना या नहीं बना। और ओ से क्या बनेगा, ओष्ठव। क्या बनेगा, ओष्ठव। क्या बनेगा, ओष्ठव। क्या बनेगा, ओष्ठव। तो मैं इसका एक बार फिर रिवीजन करता हूं, देखो, कैसे कंठ, कैसे तालव्य, मैं से मूर्धन्य, ओ से ओष्ठव। याद हुए हैं, कत मैं ओ, कत कै ओ, कत मैं ओ, कत कै ओ। एक बार फिर, कत मैं ओ, कत कै ओ। कैसे कंठ, तैसे तालव्य, मैं से मूर्धन्य, ओ से ओष्ठव। हुआ या नहीं हुआ,
हो गए। अब इनको क्या करना है, देखो इन दोनों को जोड़ना है अपने को, इनके दो दो के जोड़े बनाएंगे अपन। कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, दो दो के। इनको जोड़ेंगे तो देखो पीछे आ चुका है, कैसे कंठे, और तय से तालु या तालव्य, तालु लिख देता हूं, कैसे कंठे और तय से तालु बन गया। अब इसी तरह इसका क्या बनेगा, कंठे ओष्ठव, ये बनेगा। बना या नहीं बना, तो देखो इनके अंदर स्वर, कंठे स्वर कौन सा होता है, तालव्य स्वर कौन सा होता है, मध्यम स्वर कौन सा होता है, ओष्ठव स्वर कौन से होते हैं, कंठ तालु स्वर कौन से होते हैं, कंठ ओष्ठव स्वर कौन से होते हैं, इनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं फिर बोलता हूं, कत में ओ, कत क ओ, कत में ओ, कत क ओ, कैसे क्या बना कंठ, कैसे क्या बना तालव्य, न से क्या बना मर्दुन्य, ओ से क्या बना ओष्ठव, कैसे क्या बना कंठ तालु, क ओ से क्या बना कंठ ओष्ठव। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये टिक समझ में आई या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी इसी में रहेगा। सबसे पहले अपनी बात करते हैं, अब आते हैं इनमें स्वरों के बारे में। किसके बारे में आएंगे, स्वरों के बारे में आएंगे। तो देख अपने कर्म वाइज चलेंगे, स्वरों को क्या करेंगे कर्म वाइज रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। देखो क में पहले स्वर कौन से होते हैं, ए और, ये पहले ही होते हैं या कोई और होते हैं बताओ, यही होते हैं, तो ये किस में आएंगे कंठ। अब बात करते हैं तालव्य, तो तालव्य में इसके आगे कर्म क्या होगा, ये रख दिया, रखा या नहीं रखा, रख दिया। उसके बाद में मर्दुन्य को छोड़ दो एक बार, अब वो कर्म ध्यान रखना, तो मर्दुन्य छोड़ो, इसमें आ जाओ ओष्टम में आ जाओ एक बार, इसमें क्या आएगा ऊ और बड़ा ऊ, तो अभी तो कर्म सही चल रहा है ना, ए आ ई ऊ, उसके बाद में क्या आता है बताओ, री आता है, तो री यहां लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत आई तो, यहाँ कोई प्रकार की कोई दिक्कत आई तो बताओ, ए आ ई ई ऊ, ये मैंने कर्म से लिखा देखो, उसके बाद में मध्यम में कौन सा लिख दिया, री लिख दिया, आपका कर्म कहीं भी गड़बड़ नहीं हो। अब बात करते हैं इसके बाद में कौन सा स्वर आएगा बताओ, आप बताओ, यही स्वर आएंगे, ये यहां पे रखती है, बताओ कोई दिक्कत, मैं तो कर्मवाही चल रहा हूं अभी, मैंने कोई कोई भी स्वर को कहीं नहीं लिखा है, अभी मैं कर्म से चल रहा हूं, अब जो बच गए वो है यहां पे लिख दो। कौन सा बच्चा बताओ, ये बताइए यहां पर, तो बताओ कहां परेशानी हुई आपको, कोई परेशानी हुई, दो दो चार, दो छह सात, आठ नौ दस और 11, हुए या नहीं हुए, ये आपके सामने पड़े हैं देखो, मैंने कोई भी कर्म कोई उल्टा नहीं किया, मैंने सिर्फ इस ट्रिक में कर्म वाइज रखे हैं आपके सामने। देखो ट्रिक क्या थी, कत मैं ओ, कत मैं ओ, कत कै ओ, एक बार फिर, कत मैं ओ, कत कै ओ, याद हुई या नहीं हुई, अब थोड़ा स्पीड में बोलो, कत मैं ओ, कत कै ओ, कत मैं ओ, कत कै ओ, कैसे क्या बना कंठ्य, कैसे क्या बना तालव्य, मैं से क्या बना मधुन्य, ओ से क्या बना ओष्ठव, तय और तय को दोनों को मिला के क्या बना कंठ्य तालु, ये स्वर आएंगे, तय और ओ से क्या बना कंठ्य ओष्ठव। अब बात करते हैं किसकी, स्वरों के बारे में, स्वर कौन से रहेंगे ए, अब मैं कर्म वाली स्वर लिख रहा हूं, ए और आ किस में आएंगे कंठे में आएंगे, किसमें आएंगे कंठे में, ए और आ स्वर कौन से उच्चारण स्थान पर आएंगे कंठे के अंतर्गत आएंगे। तय से क्या बनाया था तालव्य,
तालव्य में क्या आएगा? ई और ई आएगा। तालव्य में क्या आएगा? ई और ई आएगा। उसके बाद में मूर्धन्य, इसमें क्या आएगा? उसके बाद में मैं से मूर्धन्य री आएगा। ऊ से क्या आएगा? ओष्ठव, और ओष्ठव में कौन सी आएंगे स्वर? ऊ और ऊ आएंगे। कै तय दोनों को मिला दिया, कंठ तालु बना, ए और ए आएगा। कै ओ, और क्या बना? ओ और ओ बना। तो देखो ये सारणी इस प्रकार आप अगर याद करोगे तो आपका उच्चारण के स्थान पर एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये चीजें बुकों में लिखी पड़ी है। कोई भी बुक उठा के देख लो, ये चीजें मिल जाएंगी। पर अपना मेन टारगेट क्या है? याद करना। मेन मकसद क्या है? पेपर के हिसाब से अपने को एग्जाम में प्रश्न क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। और जिसका बार बार रिवीजन करेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? अपने कंठस्थ हो जाएंगी। जितनी बार अधिक रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। नोट्स भी बनाते रहो, याद भी करते रहो, साथ में वीडियो में बार बार उसका उच्चारण करते रहो, जिससे क्या हो जाएंगी? ये चीजें याद हो जाएंगी। आप सोचते हो एक दिन में याद हो जाए, तो एक दिन में तो याद है नहीं हो। इसका बार बार क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि आपको ये चीजें क्या हो जाए? याद हो जाए। और अपना मेन उद्देश्य क्या है? याद करना है। पेपर में अपने क्वेश्चन क्या हो जाए? बिल्कुल सही हो जाए। तो एक बार फिर उच्चारण के आधार पर कत, ट्रिक क्या है? कत में ओ, कत कै ओ, कत में ओ, कत कै ओ। कैसे क्या बनाया मैंने? कंठ्य। ऐसे क्या बनाया? तालव्य। मैं से क्या बनाया? मूर्धन्य। ओ से क्या बनाया? ओष्ठव। कै तय से क्या बनाया? कंठ तालु। कै ओ से क्या बनाया? कंठ ओष्ठव बनाया। कंठे में कौन से स्वर आएंगे? ए और आ। तय से क्या बनाया मैंने? तालव्य। क्या बनाया? कौन से स्वर आएंगे? ई और ई। मूर्धन्य स्वर में क्या आएगा? री। और ओ में क्या आएगा? ऊ और ऊ। कंठ कै और तय से क्या बनाया? कंठ तालु, ए और ए आएगा। कंठ ओष्ठव में क्या बनाया? ओ और ओ। अब आपको बता देता हूं, आप ये लिखने के बाद आप सबसे पहले ट्रिक लिखोगे। ट्रिक लिखने के बाद में कर्म भाई चलते रहो। कै में ऐ लिख दिया, तालव्य में ई ई। उसके बाद में मूर्धन्य को छोड़ो, ओ के लिख दो ऊ और ऊ। उसके बाद में किसमें आ जाओ? मूर्धन्य में री आ जाए। उसके बाद अपने कर्म ए और ओ। ये कर्म इसका रहता है। आप एक दो बार इसका रिवीजन करोगे तो ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? कंठस्थ हो जाएंगी। अब इस कड़ी में देखते हैं आगे। और देखते हैं इस कड़ी में आगे। तो देखो, तो अपने चलते हैं आगे। तो अब आपकी बात समझ गई। कंठ है, तालु, मूर्धन्य, ओष्ठव, कंठ तालु और ओष्ठव, कंठ ओष्ठव। मैं एक बार आपको अलग करके और लिख देता हूं, जिससे क्या है तो आपको याद हो जाए। क्योंकि अपना मेन मकसद क्या रहेगा? याद करना रहेगा। किसी प्रकार से याद हो जाए। एग्जाम में हमारा क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है। आपने कितनी बार पढ़ा ये नहीं, अपने जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, उतनी ज्यादा अपने क्या होते जाएंगे? इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। अब मैं पहले लिखता हूं कंठे। क्या लिखता हूं? कंठे। तो बताओ कंठे में कौन से आएंगे? ए और आ आएंगे। कौन से आएंगे? ए और आ। दूसरा मैंने बताओ कौन सा लिखा था? तालव्य। ये लिखा था तालव्य। तो कौन सा आएगा? ई और ई आएगा। उसके बाद में बताओ कौन सा लिखा? मूर्धन्य। कौन सा लिखा था? मूर्धन्य। ये लिखा। इसको छोड़ो एक बार। उसके बाद में कौन सा लिखा था? पोस्टर। उसके बाद में कौन सा लिखा था बताओ?
कंठ तालु। उसके बाद में कौन सा लिखा था? कंठ ओष्ठम, ये लिखे थे। देखो कंठ में क्या लिखा? ए और आ। पल्लवी में ई मूर्धन्य को छोड़ दो, यहाँ क्या आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? री आ जाएगा। आया या नहीं आया? आ गया। सॉरी, कंठ तालु इसकी बात करेंगे तो अब कर्म वाइज रख दो जो बच गए। ये हो गया, देखो ये हो गया किसके आधार पर? उच्चारण के। तो देखो कंठे में कौन से स्वर आएंगे? ए और आ। पल्लवी में कौन से आएंगे? ई और ई। आएंगे या नहीं? मूर्धन्य में कौन सा स्वर आएगा? ई। ओष्ठम में कौन सा स्वर आएगा? उ और उ आएगा। कंठे तालु में कौन सा आएगा? ए और ए आएगा। कंठ ओष्ठम में क्या आएगा? ये स्वर है आते हैं। तो अब आपको ध्यान लगा उच्चारण स्थान पर कौन सा स्वर कहां रखा जाएगा। अब कंठे में कौन सा आया? ए और अ। लव्य में ई ई। मूर्धन्य में रे। ओष्ठ में उ उ। कंठ तालु में ए ए। कंठ ओष्ठ में ओ ओ। ये स्वर आते हैं। अब आपकी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं? अब देखते हैं इसमें आगे। अब इसमें देखते हैं अपने आगे का क्रम। अब आते हैं हवा के आधार पर। किसके? हवा व नाक के आधार पर। हवा व नाक के आधार पर किसके आधार पर? हवा या नाक के आधार पर। इसको दो भाग में बांटा जा सकता है। एक तो होता है निर्नुनासिक। निर नु निर नु ना सी और क। किसके आधार पर? निर्नुनासिक के आधार। और एक बार अगर बात करें अनुनासिक आ जाता है। अनुनासिक। इसके आधार पर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। जिनका प्रयोग निर्नुनासिक का मतलब है जिनका प्रयोग नाक से नहीं किया जाता है। अब इसमें मैं परिभाषा लिख देता हूं। जिन जिन एक बार फिर, जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग नाक से नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। जिनका प्रयोग नाक से नहीं किया। इसमें आते हैं सभी स्वर। सभी स्वर। अब अपने को यह पता लग गया कि सभी स्वर क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। अब बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक होते हैं व्यंजनों में, जो कि अपने आगे का पार्ट है। किसमें? किसमें? व्यंजनों के अंदर। और व्यंजन का भी कौन सा पार्ट? पंचम वर्ण। व्यंजन व्यंजन के पंचम वर्ण। पंचम वर्ण। पंचम वर्ण।
कौन से वर्ण? पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण में देखो कौन कौन से आते हैं, अपने को ये ध्यान होना चाहिए ना। ये खड़ा है, एक ये, एक ये, और एक न और मैं और मैं, ये क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं, नहीं होते हैं? तो अब आपको पता लग गया कि सभी स्वर किसमें आएंगे? जो अनुनासिक में आएंगे। ये था। अब देखते हैं, अब ये बात समझ में आई कि या नहीं? सभी स्वर किसमें आते हैं? जो अनुनासिक में आते हैं। बात समझ में आई? अब करते हैं इसमें आगे। अब क्या करेंगे इसमें आगे? अब देखो, अब हम देखेंगे अयोग्य वाह स्वर। अयोग्य, अयोग्य वाह स्वर किसके बारे में? अयोग्य वाह स्वर के बारे में। कौन से होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। एक तो क्या होता है? अनुस्वार, और एक क्या होता है? विसर्ग होता है। ये क्या कौन से स्वरों में आते हैं? अयोग्य वाह स्वर में आते हैं। पहला कौन सा है? अनुस्वार। कौन सा? अनुस्वार। और दूसरा कौन सा होगा? विसर्ग। किसके रूप में होगा? विसर्ग के रूप में होगा। होगा या नहीं होगा? एक तो किसके रूप में होगा? अनुस्वार के रूप में, और दूसरा किसके रूप में होगा? विसर्ग के रूप। अब इसकी बात करें तो विसर्ग तो ये होता है, ये क्या होता है? विसर्ग। अनुस्वार, सॉरी, ये क्या होता है? अनुस्वार। और ये क्या होता है? विसर्ग होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। हुए या नहीं? ये दो क्या होते हैं? विसर्ग का ये होता है और अनुस्वार का ये होता है। बात समझ में? अब एक और बचता है जिसे क्या बोलते हैं? चंद्रबिंदु। क्या बोलेंगे? चंद्रबिंदु। ये इसका चिन्ह ये होता है। तो अयोग्य वाह स्वर में कौन से आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। इस चीज का अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। एक अनुस्वार आता है, एक विसर्ग आता है। विसर्ग ये होता है और अनुस्वार ये होता है और विसर्ग वो होता है। और ये कौन सा निशान होता है? चंद्रबिंदु का निशान है, होता है। ये बात समझ में आई? अनुस्वार और विसर्ग, इस अनुस्वार का ये और विसर्ग का ये और चंद्रबिंदु का निशान है ये, चिन्ह ये होता है। अब देखते हैं आगे। अब क्या देखेंगे आगे? देखो, अब देखते हैं कि जो छोटे स्वरों में, छोटे स्वरों में हमेशा अनुस्वार आता है। क्या आता है? अनुस्वार। ये आएगा, अनुस्वार आता है। और बड़े बड़े स्वरों में
बड़े स्वरों में हमेशा चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु ये है। क्या आएगा हमेशा चंद्र बिंदु अर्थात। तो छोटे स्वरों में क्या आएगा अनुस्वार, और बड़े स्वरों में क्या आएगा चंद्र बिंदु आता है। इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना है। और इसी के साथ अपना स्वर का जो टॉपिक है वो क्या होता है कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपने जो स्वर जो टॉपिक था वो क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। अब अगले टॉपिक की जो शुरुआत है वो है व्यंजन। क्या है व्यंजन। तो आगे जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे व्यंजन। अगला जो टॉपिक रहेगा अपना क्या रहेगा अब व्यंजन। तो अपने थोड़ी इसके बारे में क्या करते हैं चर्चा कर लेते हैं। क्या करेंगे आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजन इसके बारे में क्या करेंगे आज अपने चर्चा करेंगे। देखो व्यंजन जो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं। तो इसके बारे में सुनो। देखो कोई भी व्यंजन है शुद्ध व्यंजन, इसके साथ क्या करना पड़ेगा अपने को स्वर लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद में वो क्या किसके रूप में चला जाएगा वर्ण के रूप में चला जाएगा। और वर्ण के रूप में चला गया क्योंकि शुद्ध व्यंजन के नीचे हलंत होता है। आपको बता देता हूं जैसे देखो ये लिखा है ये शुद्ध व्यंजन है। अब इसके अंदर अपने क्या लगा दें ए जोड़ दें। क्या जोड़ दिया मैंने ए जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया पूरा कंप्लीट हो गया ए। तो ये क्या हो गया व्यंजन या वर्ण का रूप होगा या नहीं होगा होगा। अब इसमें पढ़ेंगे हम कि व्यंजन क्या होते हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं कौन सा व्यंजन कंठ्या होता है तालु होता है ओष्ठक होता है इनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा अलग प्राण होता है कौन सा महाप्राण होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन सा अलग कौन सा महाप्राण भी होता है। कौन से स्वर किसके रूप में होते हैं कौन से सूक्ष्म व्यंजन होते हैं कौन से किस व्यंजनों का क्या उपयोग है कहाँ कौन सा वर्ण आएगा कौन सा कहाँ वर्ण आएगा इसके बारे में अपने क्या करेंगे विस्तार से चर्चा करेंगे परिभाषाएं करेंगे। व्यंजनों के बारे में क्रमबद्धता रूप रखेंगे। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं उनका प्रयोग कैसे होता है कंठ में कौन से व्यंजन आएंगे कौन सा कैसे व्यंजन बना क्या हुआ इसके बारे में अपने क्या करेंगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि वर्णों जैसे व्यंजन है तो उनका निर्माण किस प्रकार हुआ कैसे हुआ कौन सा व्यंजन क्या है कौन से व्यंजन को क्या कहा जाता है इसके बारे में अपने क्या करेंगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जिससे क्या है कि आपको एक एक स्वर और व्यंजन आपको पता रहे कौन सा व्यंजन घोष है कौन सा व्यंजन अघोष है कौन से स्वर घोष में आते हैं कौन से अघोष में आते हैं क्या चीजें हैं कैसी है इसके बारे में अपने क्या करेंगे यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। जिससे क्या है कि आपको सारी चीजों का पता रहे कि कौन सा स्वर किसमें मिला क्या हुआ कैसे बने कौन सा स्वर किसमें कैसे लगा कौन सी मात्रा किसमें लगी कौन से स्वर में कौन सा स्वर मिलने से कौन सी मात्रा लगने पर कौन से व्यंजन का निर्माण हुआ
क्या हुआ, इसके बारे में क्या करेंगे, अपने विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे क्या है कि आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न क्या ना हो, गलत न हो, और जिससे आपके कम समय में आप स्वर और व्यंजन के अधिक से अधिक क्या कर सको, क्वेश्चन हल कर सको। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।